अगर आपका फेस एवरेज लगता है ना, तो चांसेस है कि ये फेस प्रॉब्लम नहीं है, ये हेयर कट आर्किटेक्चर प्रॉब्लम है। और आज मैं आपको वो हेयर स्टाइल साइंस दिखाने वाला हूं जो बिना जिम, बिना स्किन केयर इंस्टेंटली फेस अपग्रेड कर देता है। देखिए, मोस्ट लड़कों का ना फेस एक्चुअली में बोरिंग होता नहीं है, उनका फेशियल फ्रेमिंग गलत होता है। फेस को अट्रैक्टिव दिखाना जेनेटिक्स से कम विजुअल इंजीनियरिंग से ज्यादा होता है। और सबसे पावरफुल विजुअल अपग्रेड जो आप अपने फेस पर कर सकते हैं, मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल टेक्सचर्ड कर्टन्स। देखो, मोस्टली लोग ना मिडिल पार्ट को सिर्फ ट्रेंड समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये ह्यूमन परसेप्शन का हैक है। और अगर आपने एक चीज भी गलत कर दी, सेम हेयर कट आपको अट्रैक्टिव नहीं वर्स बना सकता है। मैंने ना हंड्रेड्स ऑफ लड़कों को देखा है कि जिम, स्किन केयर, फैशन सारी चीजें ट्राई कर रहे थे, लेकिन फेस में वो प्रेजेंस नहीं आ रही थी, वो मजा नहीं आ रहा था। सिर्फ हेयर स्टाइल फिक्स हुई और पूरी की पूरी परसेप्शन शिफ्ट हो गई। कोर साइंस समझो, रीफ्रेम याद रखिए, फेस जेनेटिक से नहीं विजुअल इंजीनियरिंग से अट्रैक्टिव होता है। रीफ्रेम याद रखिए, फेस जेनेटिक से अट्रैक्टिव नहीं होता, फेस को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। मतलब कि आपका लुक कोई फिक्स डेस्टिनी नहीं होता है, वो एक डिजाइन प्रोजेक्ट होता है। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका ब्रेन किसी को अट्रैक्टिव बोलने से पहले मिरर में जाकर चेक नहीं करता है, या फिर कोई इंची टेप लेकर नापता नहीं है कि हाँ यहां से परफेक्ट, वहां से परफेक्ट। नहीं, वो साइलेंटली 3 चीजों को मेजर करता है, बिल्कुल बैकग्राउंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, बिना आपको बताए। पहला, सिमेट्री, दोनों साइड्स कितने इक्वल लग रहे हैं। सेकंड, बैलेंस, फेस का ऊपर, बीच और नीचे का पोर्शन। तीसरा, कॉन्ट्रास्ट एंड स्ट्रक्चर, फीचर्स कितने क्लियर और शार्प दिख रहे हैं। आप मिरर के सामने जो फेस देखते हैं ना, ब्रेन उसे जज नहीं करता है, ब्रेन उन पैटर्न्स को जज करता है जो फेस में डिटेक्ट करता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि 2 लड़के हैं, दोनों सेम हाइट, सेम कलर, सेम क्लॉथ्स पहनते हैं। एक का फेस इमीडिएटली पावरफुल लगता है और दूसरे का नॉर्मल लगता है। डिफरेंस क्या है? एक का फेस ना विजुअली ऑर्गेनाइज लगता है। अब यहीं पर मिडिल पार्ट गेम चेंज करता है। ह्यूमन विजुअल कॉर्टेक्स फेस को पहले लेफ्ट राइट स्प्लिट करता है, जैसे फोटो को बीच से फोल्ड कर दिया गया हो। फिर दोनों साइड्स को कंपेयर करता है। जब दोनों साइड्स इक्वल लगती हैं, तो ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि हाँ, स्टेबल है, हेल्दी है और हाई वैल्यू है। इसीलिए मिडिल पार्ट जो है ना, वो फेस को लिटरली 2 इक्वल विजुअल हेवल्स में डिवाइड करता है, और जो नेचुरल असिमेट्री होती है ना, उसे क्वाइटली कैमोफ्लेज कर देता है। और यहीं से फेस का पूरा वाइब चेंज होना स्टार्ट होता है, बिना किसी जिम, बिना किसी स्किन केयर, सिर्फ विजुअल इंजीनियरिंग से। और जब फेस बैलेंस लगता है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे स्टेबल, हाई वैल्यू, अट्रैक्टिव क्लासिफाई कर देता है, टैग लगा देता है, जैसे कि हाँ, ये हाई वैल्यू चीज है। फेशियल फ्रेम इफेक्ट, एक सिंपल इमेज इमेजिन कीजिए। एक एक्सपेंसिव पेंटिंग है, कलर्स परफेक्ट हैं, डिटेल्स इनसेन है, पर हाँ, उसके अराउंड फ्रेम ही नहीं है। तो ये बताइए, क्या वो प्रीमियम लगती है? नहीं, वो इनकम्प्लीट सी लगती है। एग्जैक्टली वैसे ही फेस बिना प्रॉपर हेयर फ्रेमिंग के अनफिनिश्ड लगता है। हेयर एक्चुअली ना फेस को प्रेजेंट करता है, जैसे कि फ्रेम पेंटिंग को प्रेजेंट करता है। अब यहीं पर मिडिल पार्ट का मैजिक स्टार्ट होता है। मिडिल पार्ट फोरहेड को विजुअली डिवाइड करता है, जिससे कि फोरहेड ज्यादा बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनल लगता है। कर्टन्स फेस के साइड से गिरते हैं, जिससे कि चेक बोन्स ऑटोमेटिकली ज्यादा शार्प और डिफाइंड फील होती है, बिना आपके कुछ किए। और जब ये सॉफ्ट हेयर टेक्सचर आपकी जॉ लाइन के हार्ड एजेस के साथ में कॉन्ट्रास्ट बनाता है ना, सही बता रहा हूं, ब्रेन को एक पावरफुल विजुअल सिग्नल मिलता है। ब्रेन जो है ना, वो स्मूथ प्लस शार्प का कॉन्ट्रास्ट एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव मानता है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। कार का डिजाइन देखिए आप, कर्व्स और शार्प एजेस दोनों होते हैं। सेम चीज फेस में होती है। सॉफ्ट हेयर प्लस स्ट्रॉन्ग जॉस इज इक्वल्स टू हाई विजुअल इंपैक्ट। और जब ये कॉन्ट्रास्ट सही बन जाता है, आपका फेस बस अच्छा नहीं लगता, मेमोरेबल लगता है। एक छोटा सा रियल एग्जांपल सुनिए। एक लड़का था, सेम जिम, सेम कपड़े, सेम रूटीन, पर लोग उसे हमेशा नॉर्मल ही ट्रीट करते थे। ना कोई स्पेशल अटेंशन, ना कोई प्रेजेंस। सिर्फ हेयर कट चेंज हुआ, टेक्सचर्ड मिडिल पार्ट, प्रॉपर फ्रेमिंग। और अगले वीक जब वो ऑफिस आया, तो लोगों ने बिना बोले ही उसे नोटिस किया। अरे भाई, कुछ चेंज लग रहे हो, आज आप बड़े अलग लग रहे हो।
एक्चुअली में उसका फेस चेंज नहीं हुआ है, प्रपोर्शन चेंज हो गया है। और यही मोमेंट होता है जब आदमी समझता है कि अट्रैक्टिवनेस फेस से नहीं विजुअल सिग्नल से बनती है। वर्टिकल थर्ड्स करेक्शन। अब ना एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कीजिएगा, आपका ब्रेन फेस को एक रैंडम शेप की तरह नहीं देखता है। वो फेस को 3 स्टैक्ड सेक्शंस में मेजर करता है, जैसे कि बिल्डिंग के फ्लोर्स होते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप अपने फेस पर 3 इनविजिबल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। पहली लाइन हेयर लाइन से आईब्रोज तक, दूसरी लाइन आईब्रोज से नोज तक, और तीसरा हिस्सा नोज से चिन तक। जब ये तीनों पार्ट्स रफली सेम हाइट के लगते हैं ना, तो ब्रेन जो है वो फेस को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और अट्रैक्टिव फील करता है। आप फेस को देखते हैं, लेकिन ब्रेन जो है वो फेस के प्रोपोर्शंस को जज करता है। अब यहीं पर मिडिल पार्ट का रियल पावर आता है। अगर फोरहेड ज्यादा लंबा बन जाता है तो कर्टन्स उसे विजुअली शॉर्टर बना देते हैं। अगर फोरहेड छोटा लगता है तो करेक्ट लेंथ के कर्टन्स उसे बैलेंस्ड बना देते हैं, और रिजल्ट फेस का पूरा स्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड फील करता है, बिना किसी सर्जरी, बिना किसी फिल्टर। अब 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिएगा। कमेंट में लिखिए कि आपको आपका फोरहेड लॉन्ग लगता है या फिर आपका जो फेस है वो आपको फ्लैट लगता है। आप कमेंट करके बताइए। बस आप ये एक चीज लिख दीजिए, क्योंकि जो चीज आप नोटिस कर रहे हैं ना, उसी को हम नेक्स्ट सेक्शन में फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, अब एक रूम इमेजिन कीजिए। अगर रूम में फर्नीचर इधर उधर बिखरा हो तो रूम बड़ा छोटा छोटा सा लगता है। उसी सेम रूम को सही लेआउट दीजिए तो इंस्टेंटली प्रीमियम फील आती है। इसीलिए मिडिल पास्ट ऑलमोस्ट हर फेस शेप पर काम करता है, राउंड, ओवल, हार्ट, डायमंड, स्क्वायर, क्योंकि वो फेस के शेप को चेंज नहीं करता है, वो परसेप्शन को इंजीनियर करता है। मैस्कुलिनिटी सिग्नल साइंस। अट्रैक्शन साइकोलॉजी सिंपल है। जो चीज ऑर्गेनाइज्ड, बैलेंस और कंट्रोल लगती है, ब्रेन उसे हाई स्टेटस मानता है। सिमेट्री और बैलेंस ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ये बंदा जेनेटिकली स्ट्रांग और स्टेबल है। इसीलिए जब मिडिल पार्ट क्लीन और स्ट्रक्चर्ड होता है तो लोग बिना सोचे फील करते हैं ये बंदा अपनी लाइफ कंट्रोल में रखता है। और इस एक सिग्नल से कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और डोमिनेंस परसेप्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वाई टेक्सचर इज नॉन नेगोशिएबल। फ्लैट मिडिल पार्ट इज इक्वल्स टू रॉन्ग, टेक्सचर्ड कर्टन्स इज इक्वल्स टू फेयर। देखिए, टेक्सचर क्रिएट करता है वॉल्यूम, मूवमेंट, लाइट रिफ्लेक्शन, वेरिएशन। ह्यूमन ब्रेन मूविंग डायनामिक सर्फेसेस को मोर अलाइव और अट्रैक्टिव मानता है। बिना टेक्सचर का मिडिल पार्ट स्मार्टफोन बिना डिस्प्ले के जैसा है। मिथ्स ब्रेक। अब देखिए, मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं जिन्हें हम अभी क्लियर कर देते हैं। मिथ नंबर 1, मिडिल पार्ट सब पर सूट नहीं करता है। रियलिटी, मेथड गलत होती है, मिडिल पार्ट गलत नहीं हो जाता है। मिथ नंबर 2, मिडिल पार्ट सिर्फ स्लिम फेसेस के लिए है। रियलिटी, फेस शेप इंजीनियरिंग इसे फिक्स करती है। मिथ नंबर 3, ये सिर्फ ट्रेंड है। रियलिटी, ये परसेप्शन साइंस है। मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल। कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा मिथ बिलीव किया था। अब प्रैक्टिकल पार्ट आता है। तो थियरी तो तब तक यूजलेस है जब तक आप बार्बर चेयर पर अप्लाई इसे ना कर पाए। इसीलिए ये रहा एग्जैक्ट मिडिल पार्ट सिस्टम, जिसे आप लिटरली स्क्रीनशॉट करके फॉलो कर सकते हैं। हेयर कट प्रोटोकॉल। लेंथ। कर्टन्स की लेंथ आईब्रो से लेकर लिप्स के बीच में होनी चाहिए। बहुत छोटी होगी तो फेस नैरो और ऑकवर्ड लगेगा, बहुत लंबी होगी तो फेस हैवी और लेजी लगेगा। ये रेंज फेस को बैलेंस्ड और पावरफुल दिखाती है। लेयर्स। हैवी लेयर्स मत कराइए, बस लाइट ग्रेजुएशन, ताकि हेयर फ्लो हो और वॉल्यूम आए पर पफीनेस ना बने। अब देखिए, वॉल्यूम अट्रैक्टिव तो होता है, लेकिन ओवर वॉल्यूम ना चाइल्डिश हो जाता है। टेक्सचर, बार्बर से ना क्लियरली बोलिए। रेजर या थिनिंग शेयर से टेक्सचर क्रिएट करिए। टेक्सचर बिना मिडिल पार्ट, बॉडी बिना मसल जैसा होता है। शेप होती है, इंपैक्ट नहीं होता है। स्टाइलिंग प्रोटोकॉल। अब हेयर कट के बाद जो डेली गेम है वही रियल ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड करता है। सी सॉल्ट स्प्रे हेयर को ग्रिप, थिकनेस और नेचुरल मूवमेंट देता है। मैट क्ले शाइन कंट्रोल करता है और क्लीन मैस्कुलिन फिनिश देता है। ब्लो ड्राई टेक्निक, एयर को आउटवर्ड प्लस स्लाइटली डाउनवर्ड डायरेक्ट कीजिए। इससे कर्टन्स ओपन होते हैं और फेस के अराउंड प्रॉपर फ्रेमिंग बनती है और सिमेट्री मैक्सिमाइज होती है। क्यूरियोसिटी रीसेट। 90% लड़के हेयर स्टाइल फेल कर देते हैं सिर्फ गलत ब्लो ड्राई डायरेक्शन की वजह से। लाइफस्टाइल सपोर्ट। हेयर सिर्फ ऊपर से नहीं बनता है, वो अंदर से ग्रो होता है। प्रोटीन हेयर का रॉ मटेरियल है।
जिंक, फॉलिकल्स स्ट्रेंथ और थिकनेस, और प्रॉपर स्लीप, क्योंकि डीप स्लीप में ही ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है जो फॉलिकल्स को रिपेयर और स्ट्रेंथन करता है। रियल लाइफ एग्जांपल, जो बंदा 5 से 6 घंटे सोता है और जंक डाइट खाता है वो बेस्ट हेयर कट के साथ भी 3 महीने में डल हो जाता है। हेयर स्टाइल सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है। अब देखिए, जो प्रोटोकॉल मैंने बताए हैं उसे आप किसी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये आपका पर्सनल अपग्रेड ब्लूप्रिंट है। रिस्क वार्निंग, मिडिल पार्ट डेफिनेटली पावरफुल है, पर 3 गलतियां आपकी पूरी अट्रैक्टिवनेस डिस्ट्रॉय कर सकती है। नंबर 1, फ्लैट मिडिल पार्ट। जब हेयर में वॉल्यूम और मूवमेंट नहीं होता है तो फेस डेड और बोरिंग लगता है। नंबर 2, ओवर वॉल्यूम। ज्यादा पफीनेस आपको मैच्योर और शार्प के बजाय चाइल्डिश दिखाती है। नंबर 3, रॉन्ग फेस शेप एग्जीक्यूशन। हर फेस को सेम मिडिल पार्ट सूट नहीं करता है। कर्टन लेंथ और प्लेसमेंट फेस शेप के हिसाब से ट्यून होना चाहिए। मिडिल पार्ट एक टूल है, सही यूज करिए तो अपग्रेड है, गलत यूज कीजिएगा तो डैमेज है। फ्यूचर विजन क्लोज। इमेजिन कीजिए कि 6 महीने बाद आप मिरर में देखेंगे, फेस सेम होगा पर प्रेजेंस बिल्कुल अलग। लोग ये नहीं बोलेंगे अच्छा हेयर कट है, लोग बोलेंगे भाई आप तो अलग लेवल लग रहे हो।